बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को नए साल की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाएगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है वो मसाइल पाकिस्तान के ख़त्म होंगे। पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करेगा और दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान की तन्हाई है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ख़त्म होंगे। ये वो पैगामात हैं जो नए साल की आमद पर तमाम सियासतदान एक दूसरे को भेजते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि नए साल में वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नए साल की आमद पर पाकिस्तान की कौम को जो एक पैगाम दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि साल 2022 पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल था और वो अहद करते हैं, इस बात का आज़्म करते हैं कि साल 2023 में जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान को साल 2022 में रहा है उन मसाइल से पाकिस्तान को निकालेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। साल 2023 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, शबाना रोज़ काम करेंगे और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के रास्ते पर गामज़न करेंगे। साल 2022 अगर देखें तो वाकई पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल था। हालांकि साल 2022 जो है उसमें पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म जो थे वो शहबाज शरीफ रहे हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उस वक्त उसके बाद साल 2022 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें हैं उनके लिए बेहतरीन साल रहा। साल 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए बेहतरीन और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ लेकर आया। साल 2022 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने और उन्होंने इमरान ख़ान को इक़्तिदार से निकाला। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में आई जो कि कामयाब हुई और पाकिस्तान की ये पहली कामयाब तहरीक अदम एतमाद रही। इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो साल 2022 में सबसे पहली कामयाबी शहबाज शरीफ को ये मिली कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और उसके बाद उनकी जो कामयाबियाँ हैं उनका सिलसिला रुका नहीं। साल 2022 में ही उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला बने। साल 2022 में शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ पर जो मुकदमात थे मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के, नैब और FIA के जो मुकदमात थे वो ख़त्म हुए। उनके जो दूसरे साहबजादे हैं सलमान शहबाज शरीफ वो भी पाकिस्तान वापस लौट आए। साल 2022 में नवाज शरीफ की जो सेहत है, प्लेटलेट्स हैं, वो बिल्कुल ठीक रहे और इस दौरान वो सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी लंदन से करते रहे। साल 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना 4 साल बाद इसहाक डार बने और वो पाकिस्तान वापस लौट आए। इस तरह जो साल 2022 है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए तो इंतहाई मुश्किल तरीन साल रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि इत्तेहादी जमातें जो कि इस वक्त बर सर इक़्तिदार हैं, 14 जमातें हैं। साल 2022 इन जमातों के लिए हरगिज़ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि साल 2022 में इन जमातों को बेपनाह कामयाबियाँ मिली हैं। लेकिन साल 2022 पाकिस्तान के अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल रहा है और ख़ास तौर पर आज जब इदारा शुमारियात ने पाकिस्तान की महंगाई से मुताल्लिक आदाद व शुमार जारी किए हैं तो वो देख कर आप हैरान रहे होंगे कि ये साल 2022 पाकिस्तान के अवाम पर कितना भारी रहा है। एक साल के दौरान आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जो खाने पीने की अशिया हैं, जो ज़रई अजनास हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। प्याज पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, एक साल में 415% के करीब महंगा हुआ है। गंदम एक साल में पाकिस्तान में 57.2% महंगी हुई है। बेसन और दालें 40 से 50% के लगभग महंगी हुई हैं। आटा पाकिस्तान में 40% महंगा हुआ है। घी पाकिस्तान में 38.2% महंगा हुआ है। कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में 31.9 यानी कि तकरीबन 32% के करीब महंगा हुआ है। पाकिस्तान में अब घर बनाना एक आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में साल 2022 के दौरान सीमेंट की जो कीमत है वो तकरीबन
42% के लगभग महंगी हुई है। इसी तरह जो सरिया की कीमत है वो भी 16% के करीब इसमें इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए साल 2022 खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, और पाकिस्तान के अवाम के लिए घर बनाना, एक छोटा सा घर बनाना भी इंतहाई मुश्किल रहा है। पाकिस्तान की मईशत के लिए भी साल 2022 जो है वो इंतहाई मुश्किल तरीन साल था। अगरचे आप याद करें कि जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ जब सुप्रीम कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस के साहिबान के सामने पेश हुए तो उस वक्त भी उन्होंने ये आज़म किया था कि वो जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल सुधार देंगे, पाकिस्तान की माशी मसाइल का हल वो निकालेंगे और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। लेकिन साल 2022 में भी वो अपने इस अहद पर, इस दावे को पूरा नहीं कर सके। अब साल 2023 शुरू हो चुका है और एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोगों को ये उम्मीद दिलाई है कि साल 2023 के दौरान वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। आज कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ है और साल 2023 शुरू होते ही कौमी सलामती कमेटी इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक किया जाए। कौमी सलामती कमेटी ये देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सलामती है उसको उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। कौमी सलामती कमेटी ये भी देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे बचाना है और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को फौरी तौर पर मदद कर सकते हैं। सिविल और अस्करी क़यादत ये देख रही है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर सऊदी अरब या फिर चीन पाकिस्तान की कितनी मदद कर सकता है। तो साल जैसे ही शुरू हुआ है तो लोगों को ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि साल 2023 पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साल होगा, लेकिन लोगों को ये हक़ाइक़ नहीं बताया जा रहा है कि साल 2023 में भी पाकिस्तान को इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत इसी तरह साल 2023 में भी गर्दाब का शिकार रहेगी, महंगाई का जो जिन है वो इसी तरह बेकाबू रहेगा और पाकिस्तान की लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो साल 2023 में भी कुछ उसमें ख़ास तब्दीली आने का चांस नज़र नहीं आ रहा। तो ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो कि लोगों को बताने चाहिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मुआशी सलामती से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बताना चाहिए कि ये कब तक ठीक होंगे और इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्योंकि साल 2023 तो शुरू हो चुका है लेकिन पाकिस्तान के मसाइल अब तक वही हैं। अब पाकिस्तान में चाहे इलेक्शन हो या फिर ना हो, सियासी अदम इस्तेकाम इसी तरह बरकरार रहेगा। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जो भी हुकूमत आएगी उसको इन्हीं मुआशी मसाइल का, इन्हीं सियासी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं या फिर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।